शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। अगर किसी और को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। दूसरे को बदल करके हम बदलने का लक्ष्य रखेंगे भी कि दूसरा बदल जाए, वो ऐसे नहीं बदलेगा। खुद को बदलो तो सब बदल जाए। इसके साथ दूसरा भी नारा है, बदला मत लो, बदल कर दिखाओ। तो दूसरे की बुराई करना, दूसरों के अवगुण देखना और फिर वर्णन करना, ये तो बहुत सहज है। दूसरे बदल जाए ये सोचना, ये भी बहुत सहज है। दूसरों पर दोष धरना, ये भी बहुत सहज है। लेकिन जब स्वयं पर बात आती है तो हम कितने बहाने देते हैं। इसीलिए बाबा ने हमें यह स्लोगन दिया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बदला मत लो, बदल कर दिखाओ। तो स्व शब्द पर बहुत अटेंशन चाहिए। स्व से संबंधित कितनी बातें आती है, उन सब पर अटेंशन चाहिए। जब बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, तो उसमें भी स्व पहले आता है। स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए शुरू से स्व को देखना है। पहले तो स्वरूप, स्वरूप, मुझ आत्मा का क्या स्वरूप है। आज भी बाबा ने कहा, दुनिया में कहते तो हैं हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा कहते हैं, लेकिन आत्मा क्या चीज है ये पता ही नहीं है। फिर आत्मा इतनी सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक सितारा है, उस रूप से तो आत्मा को समझते ही नहीं है। चलो वो भी समझ जाए, हाँ ठीक है, आत्मा कई बार कहते हैं प्रकृति के बीच चमकता एक अजब सितारा। चलो आत्मा को मान भी लिया और फिर सितारा है ये भी समझ लिया। तो फिर आज बाबा ने कहा कि आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये तो वैसे ही कोई नहीं जानता है। 84 लाख योनियां कह दिया, लाखों वर्ष इस सृष्टि चक्र के कह दिए, तो इससे तो और ही एकदम मूंझ गए हैं। तो मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप ज्योति बिंदु है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये तो किसी को भी पता नहीं। तो इसीलिए बाबा ने क्या किया, सबसे पहले
आत्मा की पहचान दी। अब जैसे हमें ये पहचान मिली कि मैं आत्मा हूँ, नयों को हम यही सिखाते हैं ना, पहला पाठ, आत्मा देख रही है, आत्मा बोल रही है, आत्मा सुन रही है, आत्मा ये सब कर रही है। ये पहला पाठ हर क्षण पक्का हो। तो जैसे ही मैंने अपने स्वरूप को पहचाना तो फिर दूसरा स्व आता है, स्वधर्म। तो मेरा स्वधर्म है ही शांति। अब ये जब हमने समझ लिया मेरा स्वधर्म शांति है, तो मुझ आत्मा का ये धर्म कोई बदल नहीं सकता है। आज मनुष्य कई ऐसे कट्टरवादी होते हैं, इतने कट्टर होते हैं, अपने धर्म में इतने पक्के होते हैं कि उनको कोई कुछ भी कहे वो मानने को तैयार नहीं, अपने कट्टरवादी है। तो आत्मा का स्वधर्म शांति है, क्या इसमें हम कट्टर बन सकते हैं? कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी शांति को भंग नहीं करूंगा। धरती पर ये धर्म न छोड़िए, धरती पर गिर जाएं, मर जाएं, हर्जा नहीं, लेकिन मैं अपनी शांति के धर्म को नहीं छोड़ूंगा। इसमें कट्टर रहना है। कोई कितना भी मुझे अशांत करने की कोशिश करे, दुख देने की कोशिश करे, मुझे रुलाने की कोशिश करे, परेशान करने की कोशिश करे, कोशिश ही होगी और क्या कर सकेंगे। लेकिन मुझे ये नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो अपने स्वधर्म को कभी नहीं भूलना। फिर स्वधर्म जब याद आ गया, इसमें भी स्व है, फिर आता है स्वधाम। हर वक्त मुझे अपना घर याद रहे जहाँ हमें जाना है। इसलिए बाबा बार बार मुरलियों में यही कहते हैं, बच्चे अब घर जाना है, अब घर चलना है, घर चलना है, घर चलना है। हमारी बड़ी दीदी थी, उनका ये नारा ही था। कोई भी उनके पास आता था, मनमोहिनी दीदी के पास कोई समस्या लेकर, दीदी उसने ये किया, वो किया, तो दीदी कहती थी ठीक है जो भी किया, अब घर चलना है, छोड़ो छोड़ो, अब घर चलना है। तो जब अब घर चलना है ये बुद्धि में आएगा ना, तो इसकी बात उसकी बात उसकी बातों में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि घर चलना है। एक मिसाल देते हैं कि एक औरत बस में चढ़ी। अब बस में चढ़ी तो सीट तो थी नहीं, लेकिन चलो कोई उठ गया और उस औरत को जगह दी। अब उसके पास में जो औरत बैठी थी वो इसको देखे तो कपड़े इसके थोड़े मैले थे, कुचैले थे, तो इसको देखते ही नफरत करने लगी, घृणा की, और इसको थूकने लगी, इस पर थूकने लगी। कैसी गंदी है, कैसी मैली है, कैसी ऐसी, कैसी ऐसी। तो सामने जो व्यक्ति था उसने कहा, ये आपके ऊपर इतना थूक रही है, आप कुछ बोल नहीं रही है इनको, ऐसे क्यों कर रही है? तो उसने क्या जवाब दिया, कोई बात नहीं, मुझे अगले स्टेशन पर अगले बस स्टैंड पर उतर जाना है, करने दो, मैं तो अभी उतर जाऊंगी। अब उनसे लड़ाई करने क्या बैठे, मैं अभी उतर जाऊंगी तो उतर जाऊंगी, मना जाना है, जाना है, जाना है। तो उसकी बात को नज़रअंदाज करना है।
तो ये क्यों बाबा कहते घर जाना है, घर जाना है? अगर हर वक्त ये बुद्धि में होगा बस अभी बाबा ड्रामा पूरा और अभी घर जाना है, कोई नया हिसाब किताब नहीं बनाना है, ये पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अगर मैं कुछ रिएक्ट करूंगी, कुछ बदला लेने का सोचूंगी तो हिसाब किताब बन जाएगा। बस अभी घर जाना है। अब घर जाना ये सोचा, आन मानी झगड़ा टूटा। झगड़ा क्यों बढ़ेगा? जब हमारा ज्ञान सरोवर बना था तो वो जो हॉल है ज्ञान सरोवर का, उसका नाम रखा हारमनी हॉल। तो दादी को ये हारमनी शब्द बहुत पसंद आया। दादी ने कहा ये कितना अच्छा शब्द है हारमनी। हारमनी माना मिल करके रहना, एक होकर रहना। तो दादी ने कहा हारमनी का सही अर्थ है हार मानी झगड़ा टूटा। हार मानी झगड़ा टूटा। झगड़ा क्यों बढ़ता है? तुमने किया कि तुमने किया नहीं, तुमने किया ये तुमने किया, वो कहे नहीं तुमने किया, वो आपने कहा आप तुमने पहले किया। अच्छा ठीक है छोड़ो, अच्छा मैंने किया, बस खत्म बात। तो हार मानी झगड़ा टूटा। एकता में कैसे आएंगे? जब मान लिया ना ठीक है अब घर चलना है। ये इतना अच्छा स्लोगन है जो हम बहुत न्यारे प्यारे रह सकते हैं। फिर स्वधाम याद आया। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं स्वचिंतन। ये स्वचिंतन हर वक्त चलता रहे, हर वक्त। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, सवेरे सवेरे मुरली पढ़ते हैं या क्लास में मुरली में आते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस मुरली को सुनते समय मन बुद्धि कहीं न जाए, कहीं न जाए। अगर कोई व्यक्ति याद आया, कोई बात याद आ गई तो बाबा कहेंगे फेल। हर वक्त बस उसी समय केवल मुरली की पॉइंट्स, बस वही नोट करो, वही लिखो, वही मनन करो। हाँ, तो स्व चिंतन, पहले मनन होता है, फिर चिंतन होता है, फिर मंथन होता है। ये नंबरवार है। पहले मनन करते, आज बाबा ने क्या कहा है, बाबा क्या कह रहे हैं, उसी को ही रिवाइज करो। आज बाबा ने ये कहा, ये कहा, तो मनन किया। फिर जैसे ही मुरली सुनते जाते हैं, मनन करते जाते हैं, फिर जब पूरी हुई मुरली उसके बाद उसका चिंतन करो। ये बाबा ने ऐसे क्यों कहा, किस लक्ष्य से कहा। फिर कहा तो उस लक्ष्य को समझ करके उस अनुसार फिर और आगे सोचो, इसमें और आगे क्या बढ़ा सकते हैं। फिर वो मंथन हो जाएगा। फिर मंथन करके अच्छी अच्छी बातें और नई निकालो। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि फिर दूसरों को समझाओ, दूसरों को सुनाओ। फिर वो कोई प्रश्न पूछे तो आप उसका जवाब दो, तो आपका दिमाग भी चलेगा, तो और मंथन होगा, अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलेगी अंदर से। तो ये मंथन हो गया। इसलिए स्वचिंतन, स्वचिंतन में स्वमनन, स्वमंथन भी आ जाएगा। और जब स्वचिंतन होता है तो ऑटोमेटिकली स्वनिरीक्षण होता है। खुद को देखते हैं, बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई है मेरे अंदर की नहीं है, तो स्वनिरीक्षण होता है।
निरीक्षण करो अपने अंदर। अगर ये नहीं है तो मुझे धारण करनी है। आज बाबा ने कहा प्यार प्रेम से चलो, एक होकर चलो, एक मत। कैसे इसको मैं बढ़ाऊं? फिर अपने अंदर उसका निरीक्षण करो, उसमें क्या मुझे चेकिंग करनी है अपने प्रति, कैसे परिवर्तन करना है। बाबा ने एक बार कहा चेकिंग तो सब बच्चे करते हैं, पता है ये अवगुण है मेरे अंदर, ये नहीं होना चाहिए, पर चेंज नहीं करते। चेकिंग तो कर लेते हैं क्योंकि मुरली सुनते हैं, धारणा की क्लासेस सुनते हैं, बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, तो चेकिंग तो हो जाती है, लेकिन चेंज नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते चेंज? क्यों नहीं बदल पाते हैं? क्योंकि दृढ़ता नहीं है कि करना ही है, ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे। इसीलिए निरीक्षण करने के बाद भी विश्लेषण करने के बाद भी स्व विश्लेषण भी करते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो विश्लेषण करने के बाद भी परिवर्तन आ जाए वो नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? निरीक्षण किया, विश्लेषण किया, लेकिन फिर आता है स्व का संयम। संयम, ये संयम भी बहुत जरूरी है। इसी को ही बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। संयम, राजा माना राजा। तो जब वो संयम आएगा अंदर तो ऑटोमेटिकली स्व परिवर्तन होगा। तो ये संयम की स्थिति है, स्वराज्य अधिकारी हूँ, अपने इंद्रियों का राजा हूँ, मन बुद्धि संस्कार का राजा हूँ, मैं राजा हूँ। तो ये निश्चय होने के बाद उसका नशा आता है। बिना निश्चय के नशा नहीं आएगा। राजा को नशा होता है कि मैं राजा हूँ, और वो राजाई का नशा तब होता है जब वो सिंहासन पर बैठता है। वैसे तो उसको भूलता नहीं है, और सिंहासन पर जब बैठता है तो वो नशा और भी बढ़ जाता है। तो बाबा ने भी हमें ताज भी दिया है, तख्त भी दिया है, तिलक भी दिया है। ये तीनों ही अगर हमारा कायम है तब हम राज्य अधिकारी बन सकते हैं, स्वराज्य अधिकारी। तो वो स्थिति कैसे आएगी? जब हम पहले ये हर वक्त निश्चय करेंगे कि मैं आत्मा अपने अकाल तख्त पर विराजमान हूँ, ये मेरा अकाल तख्त है। ये अकाल तख्त पर विराजमान होकर के इंद्रियों को ऑर्डर करने वाली आत्मा हूँ। अमृतसर में अकाल तख्त है, देखा होगा जो अमृतसर गए हैं, वहाँ पर जो गुरुद्वारा है, सोनी दरबार है, वो अलग अलग है, लेकिन उसके पास में एक और बिल्डिंग है, उसको अकाल तख्त कहते हैं। तो वहाँ भी बड़ा ग्रंथ साहिब रखा हुआ है, वहाँ भी पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर उस तख्त पर बैठ करके फतवा जारी करते हैं। कोई ऑर्डर करना होता है सिख समाज को, कोई विशेष आदेश देना होता है, तो तख्त पर बैठकर करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। वो तख्त बहुत ज़रूरी है।
उसको अकाल तख्त कहते हैं। वो तख्त जैसा होता है लकड़ी का, उस पर बैठते हैं। अब बाबा कहते हैं तुम्हारा अकाल तख्त कौन सा है? ये भ्रिकुटी। तो मैं क्या इस भ्रिकुटी रूपी अकाल तख्त पर विराजमान होकर के इन इंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या जो भी कहो। जब हम कहते हैं मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, सचमुच हम वो अनुभव कर रही हूँ कि ये आँखें तो खिड़कियाँ हैं केवल। इन खिड़कियों से देखने वाली मैं आत्मा हूँ, कानों से सुनने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कल भी परसों कहा, चलो कोई ऐसी गलत बात पड़ गई, कई कहते हैं ना कान को दरवाजे तो है नहीं, चलो आँखों को तो बंद कर दिया, नहीं देखना है। पर कान को तो दरवाज़ा नहीं है। अभी हाथ जब तक ऊपर उठे और कान बंद करे वो तो थोड़ा टाइम लगेगा। चलो चला भी गया कान के अंदर, तो दूसरा कान किस लिए है? वो किस लिए है? निकालने के लिए ना, दूसरा कान निकालने के लिए। इसीलिए दोनों एक समान है। हाँ, वो सीधी लाइन है। अंदर क्यों चला गया? तो इसीलिए बाबा ने हमें अकाल तख्त पर सदा रहने के लिए कहा है। मुख से क्यों निकल गया? चलो अंदर चला गया मान लो, पर फिर मुख से क्यों निकल गया? किसी ने आपको कहा कि ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, किसी और को नहीं कहना, मान लो, लेकिन वो पेट में पचेगा नहीं। फिर दूसरे को कहेंगे आपको ही कह रही हो, किसी और को कहना नहीं। वो फिर तीसरे को कहेगा आपको ही कह रही हो, दूसरे को नहीं कहना। फिर क्या होता है? हाँ, वो तो सारे संसार में फैल गया वो समाचार। तो क्यों नहीं पेट में गया? चलो कान में नहीं गया, कान से नहीं निकला, और पेट में गया तो पेट में ही रहने दो ना। फिर मुख से क्यों निकला? लेकिन निकल गया। तो जब बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, इंद्रियों पर हमारा पूरा शासन हो, उसके लिए इन इंद्रियों को शुद्ध बनाना होगा। देखो पर क्या देखो, सुनो तो क्या सुनो, बोलो तो क्या बोलो। हर कर्म इंद्री के लिए ये हमारे लिए कसौटी है। ये हाथों से कर्म करो पर क्या करो, चलो तो कैसे चलो। तो हर अंग के लिए बाबा ने हमें संयम सिखाया है। इस संयम में चलो। इसीलिए दृष्टि और वाणी और श्रवण, ये तीन, ये बहुत शक्तिशाली हो। इसीलिए बाबा ने कहा ना, गांधी, महात्मा गांधी के ये तीन बंदर है, बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो। लेकिन उसके लिए बुरा न सोचो। तो सोच को कैसे बंद करें? कई कहते हैं बहन जी व्यर्थ बहुत चलता है, व्यर्थ बहुत चलता है। और आज भी बाबा ने कहा, वरदान था या स्लोगन था, आधा घंटा बीत गया पता ही नहीं चला, व्यर्थ में चला गया। और फिर कहते टाइम नहीं है, रात्रि क्लास था बाबा का, टाइम नहीं है। और वो टाइम किसमें चला गया? व्यर्थ में चला गया। और बाबा की याद के लिए टाइम नहीं है। ये तो बहाना हो गया ना। टाइम नहीं है तो व्यर्थ के लिए कहाँ से टाइम आ गया?
पर व्यर्थ के लिए टाइम मिल गया और बाबा को याद करने लिए टाइम नहीं है। इसका मतलब संयम नहीं है ना। तो हर वक्त वो संयम रहे, उसके लिए वो सोचना भी नहीं है। हमारी सोच पर कितना ध्यान हो। इसीलिए बाबा ने ब्रेक का मिसाल दिया। ब्रेक नहीं, ब्रेक माना नहीं, ब्रेक दबाते ना, जोर से दबाते हैं, नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है। बस सोच सोच करके आधा घंटा बीत गया, फिर कह अरे ये इतना मैंने टाइम वेस्ट किया, इतना सोच लिया, जबकि ज़रूरत ही नहीं है वो सब सोचने की। मिसाल देते ना, एक माँ थी, अब उसके बच्चे को घर आना है 5 बजे शाम को स्कूल से। अब 5 बज गए, आया नहीं। घड़ी देखती रही, 5:30 हो गया तो भी नहीं पहुंचा। 6 बज गया, अभी तक घर नहीं पहुंचा। अब उसका सोच चलने लगा, पता नहीं क्या हुआ होगा, उसको कोई उठा के तो नहीं ले गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं वो हॉस्पिटल में तो नहीं है। फिर यहाँ तक भी सोच रहे कहीं वो मर तो नहीं गया, यहाँ तक भी सोच लेते हैं। और फिर देखो वो बच्चा हंसता हंसता आया घर में, मम्मी मैं तो खेल रहा था। अब कहाँ वो खेल रहा था और कहाँ माँ ने उसको मन में मार भी डाला मर तो नहीं गया। नेगेटिव सोचना इतना सहज है, जैसे कोई चीज़ नीचे गिरती है, गिरने के लिए मेहनत थोड़ी चाहिए। कभी ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिराओ, फट से अपने आप गिरेगी, क्योंकि प्रकृति में ये गुरुत्वाकर्षण है। वो गुरुत्वाकर्षण के कारण हर चीज़ नीचे गिरती है। ये गुरुत्वाकर्षण है प्रकृति में। ये न्यूटन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट होकर के गए हैं, फादर ऑफ साइंस उसको कहते हैं, उसने ये पहचाना कि गुरुत्वाकर्षण है जो हर चीज़ ऊपर से नीचे आती है। ये सेब के फल के नीचे बैठा था और अचानक वो एक सेब ऊपर से पेड़ से उसके पास आके गिरा। तब उसके मन में आया कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर भी जा सकता है ना, लेकिन कौन सी ऐसी शक्ति है जो हर चीज़ को ऊपर से नीचे ले आती है? तो फिर ऑटोमेटिकली उसके वो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहते हैं, उसके आधार से कितने विज्ञान के और थियरीज पैदा हुए। तो इसीलिए नेगेटिव सोचना बहुत सहज है, लेकिन पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना। गाड़ी चला रहे हैं, किसी दूसरे की थोड़ी डेंट लग गई, ठक ठक टक्कर लग गया, टक्कर हुआ और गाड़ी में थोड़ा सा डेंट आया, इतना चिल्लाना चालू कर देते रास्ते पर, तुमने किया, कह तुमने किया, कह तुमने किया। लेकिन जो समझदार क्या होगा, चलो कोई बात नहीं, जान बची लाखों पाए, कोई बात नहीं। परंतु वो कौन सोच सकता है जिसको अपना समय बहुत कीमती है। धन से ज़्यादा तो समय कीमती है, समय सबसे बड़ा धन है। लोगों के व्यर्थ संकल्पों से तो जल्दी जाना, चलो कोई बात नहीं, सुलह कर दिया, इतनी नहीं तो लंबी क्यू लग जाती है गाड़ियों की, हम यहाँ लड़ते ही रहते हैं, दूसरे किसी को देखते नहीं है, औरों का सोचते नहीं है, उनका सारा व्यर्थ संकल्प हमारे ऊपर आता है। तो देखें कि हमारा संयम कहाँ तक है, और जब वो आत्म संयम हो तब ये आत्म परिवर्तन होगा। तो बाबा कितनी युक्तियां बताते रहते, हर मुरली में बाबा की युक्तियां हैं। अब इन आँखों से हम देख रहे हैं, बाबा कई बार कहते हैं कि सबको मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देखो,
मस्तक से नीचे जाओ ही नहीं, क्योंकि जैसे ही मस्तक से नीचे गए आपको सब कुछ माया आ जाएगी, क्योंकि भेद पता चल जाएगा। मस्तक तो सबका एक जैसा है ना, सबका ऐसा चपटा है ना, सीधा। लेकिन मस्तक के जैसे नीचे आए, हाँ फलाने की आँख देखो कैसी है, ये तो बादामी आँख है, ये तो इतनी ऐसी आँख है, टेढ़ी आँख है, ये है वो है, तो सबका अलग अलग है। फिर चलो और नीचे आओ तो इसका नाक कितना मोटा है, हाँ? इसका नाक तो पेंसिल जैसा नाक है, इनका तो नाक ऐसा है, फिर इनके कान ऐसे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति कई बार है ना, वो उसके जैसा लगता है, लगभग उसके जैसा लगभग लगता है, लेकिन कितना भी कहा जाए कि लगभग उस जैसा है, और फिर भी कुछ तो कुछ 19-20 का फर्क जरूर होगा, भले जुड़वे बच्चों में भी फर्क तो होगा, वो माँ बाप ही पहचान सकते हैं, दूसरे नहीं तो एक जैसी शक्ल, एक जैसा। तो भेद करना ये सहज हो जाता है, पर तो भेद हम करें क्यों? आत्मा देखे ना। फिर होठों पर आओ तो होठ इतने मोटे मोटे कईयों के होते हैं, कईयों के तो एकदम पतले होते हैं। फिर ये तो चलो फिर भी सतो स्थिति है, पर और नीचे आओ शरीर के रजो, फिर तमो प्रधान तक हो जाता है। तो देखो बुद्धि गई ना, भेद करने लगे, उसका इसका भेद करने लगे। तो भेद करते तो भेद होता है, भेद करने की जरूरत ही नहीं है, आत्मा तो सबकी एक जैसी है। इसीलिए आंखों से देखो तो क्या देखो, क्या हम कानों से सुन करके, हम परख करके क्या जो बुरा है वो हम छोड़ सकते हैं, कि वही सोचना है? एक फिल्टर होता है, एक छन्नी होती है, छन्नी में भी इतनी अकल है। बाबा कहते हैं ना कि क्या लेना है क्या छोड़ना है। तो अगर छन्नी में भी इतनी अकल है तो क्या मेरे में इतनी अकल है कि क्या छोड़ना है क्या लेना है? तो वो छन्नी तो मेरे से ज्यादा समझदार हो गई, क्या लेना है क्या छोड़ना है। फिर इस मुख से मुझे क्या बोलना है? मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं। जब बाबा ने मुझे, अव्यक्त बाप दादा ने मुझे ये वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है, ये बाबा ने मुझे वरदान दिया था। ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है। तो मैं तो सुन करके हैरान हो गई। हाँ, कि बाबा तो कई अलग प्रकार के वरदान देते, ये वरदान तो बड़ा यूनिक था, अलग ही था, स्पेशल था। तो मेरे मन में बहुत संकल्प चले। मैंने कहा ये जो वरदान बाबा ने मुझे दिया है उसके पीछे क्या राज होगा। जरूर बाबा को मेरे से कुछ ऐसा महान कार्य कराना है, इसीलिए बाबा ने पहले से ये वरदान दे दिया। मैं हैदराबाद से आई थी, वहाँ नागार्जुना फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन में प्रोग्राम रखा था, तो वो करके आई थी। उनके एग्जीक्यूटिव्स के लिए मेडिटेशन कैंप रखा था। तो जैसे, और फिर थोड़े समय के बाद वो आए थे, सब माउंट आबू आए थे, और मैं उनके लिए ट्रांसलेशन कर रही थी हिंदी टू इंग्लिश। और बस मैंने सोचा मेरी ट्रांसलेशन पूरी हो गई, मेरी सेवा थी, और मैं जैसे बाबा के आगे गई बस टोली लेने के लिए। तो बाबा ने मेरा टोली रख कर के हाथ पकड़ा जोर से, बहुत
मीठी दृष्टि दी बाबा ने और ये वरदान कहा, तो मेरे मन में दो बातें आई कि ज़रूर बाबा को मेरे से कोई बड़ा काम करवाना है। अभी क्या काम करवाना है वो बाबा जाने, मैं सेवा तो कर रही हूँ। फिर दूसरी सोच चली कि अगर सरस्वती मेरी ज़ुबान पर है तो मैं इस ज़ुबान से कोई कड़वा बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती मेरी ज़ुबान पर है। तो कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं रिएक्ट करूं, फिर कुछ ऐसा बोलूं जो उसको दुख पहुंचे, वो मुझे नहीं करना है। क्योंकि हाँ, तो मानो कि वो बार बार ध्यान आ रहा था। फिर कुछ ऐसे समझो है तो फिर याद आता है बाबा ने मुझे क्या वरदान दिया है, मुझे तो केवल ज्ञान सुनाना और कोई बातें नहीं सुनानी है। परंतु ये जरूर संकल्प था बाबा को मुझसे क्या बड़ी सेवा करानी है। ये 92-93 की बात है। तो उसी के बाद थोड़े समय के बाद टीवी के निमंत्रण मिले, टीवी का प्रोग्राम। उसके पहले हम लोगों के टीवी पर कोई प्रोग्राम नहीं आते थे, कोई भी नहीं, क्योंकि एक दूरदर्शन ही था, दूसरे तो प्राइवेट चैनल्स तो थे ही नहीं। प्राइवेट चैनल सब 93 से शुरू हुए, 92 एंड 93। तो सबसे पहले जी टीवी वालों ने ब्रह्मा कुमारियों को अप्रोच किया कि आप लोगों का हम कुछ चाहते हैं, कुछ ऐसे वैल्यूज़ पर, जीवन मूल्यों पर कुछ चाहते हैं। क्योंकि 92 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, टूटी थी, तो उसके बाद हिंदू मुस्लिम्स के बहुत राइट्स हो गए थे, बहुत झगड़े हो गए थे भारत में। तो बहुत अशांति फैल गई थी। 1992 की बात है जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। तो बहुत उसके पीछे बाद वो राजनीति बहुत चली, और उसके बाद ही ये जी टीवी प्राइवेट चैनल चालू हुआ। तो दूरदर्शन डीडी चैनल पर तो बहुत कोशिश करते थे कि ब्रह्मा कुमारी का कोई प्रोग्राम हम दिखा सके, लेकिन वो लेते नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे भारत में तो बहुत संस्थाएं हैं, ये तो गवर्नमेंट का चैनल है, गवर्नमेंट की बातें उसमें होगी, हम कोई संस्था को नहीं ले सकते हैं उनकी बातें, उनके प्रवचन। क्योंकि कई संस्थाएं हैं, एक संस्था का लेंगे तो दूसरी संस्थाएं कहेगी हमारा भी लो, हमारा भी लो, इसलिए अब किसी संस्था का नहीं लेते हैं। तो बहुत कोशिश करने पर भी नहीं मिलता था। लेकिन ये जब जी टीवी प्राइवेट चैनल चालू हुआ तो वो तो मालिक थे जिसका भी रखे, और क्योंकि वो राइट्स हुए थे, झगड़े हुए थे हिंदू मुसलमानों के अयोध्या के कारण, तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ ऐसे मूल्यों पर बोलना है, मूल्यों पर बोलना है। तो दादी जी के पास वो निमंत्रण आया कि आपकी संस्था के द्वारा हमें कोई ऐसे आध्यात्मिक प्रवचन चाहिए। तो दादी जी ने मुझे दिया और दादी जी ने कहा कि आप बोलना। तो मैंने कहा जी दादी आप जैसे कहेंगे, लेकिन ये कोई संकल्प भी नहीं था क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन कुछ भी। तो मुझे कहा मुंबई जाओ। तो मुंबई में गई थी, क्योंकि वहाँ जी टीवी का वो बड़ा स्टूडियो था। अब जैसे मैं वो जो ये वैल्यूज़ के ऊपर, जो मूल्यों पर बोलना था, वो जो उसकी डायरेक्टर एक लेडी थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे क्या बोलना है। तो उसने हमको 5 बातें बताई कि ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है। तो क्या नहीं बोलना है, पहले मालूम पड़े क्या नहीं बोलना है। और लक्ष्य दिया कि ये जो राइट्स चले भारत में हिंदू मुसलमानों के, वो न हो और शांति हो जाए हमारे देश में, इसलिए ये 5 बातें नहीं बोलनी है। तो मैंने कहा कि क्या नहीं बोलना वो भी तो बताएं, और फिर क्या बोलना है वो भी बताएं। तो उसने कहा पहले आपका जो गुरु है उसकी महिमा नहीं करनी है,
मैंने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। फिर आपकी जो संस्था है उसकी भी महिमा नहीं करनी है। मैंने कहा चलो वो भी नहीं करेंगे। फिर आप जो हिंदू धर्म है उसकी भी महिमा नहीं करनी है, क्योंकि और धर्म वाले भी सुनेंगे। तो न अपने गुरु की महिमा करनी है, न अपनी संस्था की महिमा करनी है, न अपने धर्म की महिमा करनी है, और न अपने देश की महिमा करनी है। भारत देश महान ये भी नहीं कहना है, क्योंकि ये 60 देशों में जाएगा। पूरा एशिया में सैटेलाइट के थ्रू 60 देशों में जाएगा। इसलिए भारत की महिमा नहीं करनी, और देश वाले भी सुनेंगे तो वो भारत की महिमा क्यों सुनना चाहेंगे। फिर 5वीं बात क्या नहीं करनी है, किसी अन्य संस्था की कटाक्ष नहीं करनी है। आजकल कटाक्ष भी तो बहुत होती है ना, इसने क्या क्या राजनीति में तो कितनी कटाक्ष होती रहती है एक एक पार्टी के बारे में। तो किसी भी अन्य संस्था की कटाक्ष नहीं करनी है। मैंने कहा ठीक है, वो भी नहीं करेंगे। 5 बातें हम ये नहीं करेंगे। अच्छा, अब करना क्या है? तो उसने बताया, बस आप ऐसा बोलो जो सब मिल जाए, एक हो जाए, एक दो में प्यार हो और हमारे देश में शांति हो। उस समय ये जो अभी वैल्यूज़ के ऊपर जो बातें चल रही ना, एजुकेशन विंग में भी वैल्यू एजुकेशन, या उस समय ये सब कुछ नहीं था। अभी शुरुआत ही मुश्किल से हुई थी। अलग अलग जो विंग्स के हम लोगों के प्रोग्राम हैं, उस प्रोग्राम्स में सब अधिकतर मूल्यों पर ही बातें होती है। वो कुछ भी नहीं था उस प्रकार से व्यवस्थित सिलेबस, कुछ नहीं था एक एक विंग के लिए। न ये कोई एग्जीबिशंस भी थी अलग अलग विंग्स के, कुछ नहीं था, सिर्फ शुरुआत केवल थी। तो वैल्यू एजुकेशन का ज़रा सा था नाम मात्र। तो मैंने कहा अच्छा क्या बोलूं? तो कहा कोई भी आप वैल्यूज़ पर बोलो ताकि सब मिलकर एक हो जाए, बस इतना ही मुझे इशारा दिया। तो बस मैंने बाबा को कहा बाबा क्या बोलना है, क्योंकि जब निमंत्रण मिला था तो यही कहा था आध्यात्मिक बातें बोलनी है। तो मैंने सोचा मैं शिविर जैसे कराती हूँ, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र जैसे 7 दिन का कोर्स करते वो कराऊँ, और ये तो 5 ही बातें अलग, ये तो करना ही नहीं है। तो फिर मैंने शांति पर टॉपिक लिया, पहला विषय शांति। शांति कितने प्रकार की होती है, शांति क्यों नहीं मिलती है, शांति कैसे मिले, आदि आदि आदि। और फिर शांति, बस शांति के ऊपर का 25 मिनट आपको बोलना है। उनका 25 मिनट। फिर हमको ये भी कहा गया कि 3 मिनट जब बचेंगे हम आपको इशारा करेंगे, 3 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 0 वाइंड अप। अब मैं वही देख रही थी, पता नहीं 3 मिनट कब वो दिखाएगा। तो खैर, लेकिन सचमुच बाबा ने इतनी मदद की, जो क्या बुलवाया बाबा ने मुझे पता नहीं। और 25 मिनट कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। ये बाबा की कमाल थी। हाँ। और फिर हमें फिर निमंत्रण मिला कि अभी हर संडे करना है, क्योंकि संडे को प्रोग्राम होता था। तो हर संडे करना है, मना 1 महीने के लिए 4 एपिसोड्स देने हैं। तो फिर तो मैं मुंबई में, तो मधुबन से मुंबई आई थी, तो सोचा भाई 1 दिन में प्रोग्राम करके चली जाऊंगी, लेकिन नहीं, 4 एपिसोड्स देने हैं। फिर मैंने सोचा भी क्या करूं, वैल्यूज़ पर क्या बोलूं। तो मैं सवेरे 3 बजे उठती थी और कोई ना कोई अव्यक्त मुरली लेती थी, अव्यक्त किताब, मुरलियों की किताब, और वो खोलकर वो बाबा को कहते, बाबा अभी आपको ही मुझे बताना है। और जैसा कोई पेज खोलती थी, बिल्कुल कोई ना कोई वैल्यू पर, कोई ना कोई गुण पर वो मुरली होती थी, और बस मैं नोट कर लेती थी। और फिर तो बाबा ने बुलवा दिया। इसी प्रकार 56 एपिसोड्स वैल्यूज़ पर हमने उस समय रिकॉर्ड किए। मतलब उस समय तो नहीं, फिर बॉम्बे गए, फिर मधुबन आए। तो देखो ये सब बाबा ने करवाया। फिर तो चलता ही रहा सिलसिला, फिर तो इसी प्रकार चला। लेकिन कहने का भाव है कि बाबा जब
हमें कहते हैं बच्चे कंट्रोल रखो, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर की बात जब बाबा कहते हैं, इसमें कितना बड़ा राज है। जब तक खुद पर कंट्रोल नहीं, तब तक हम दूसरों पर रूल कैसे कर सकते हैं? दूसरों पर राज्य करने के लिए पहले खुद पर कंट्रोल चाहिए, क्योंकि हम ही अगर वो व्यवहार नहीं करते, हम दूसरे को वो सिखा नहीं सकते। पहले कहेंगे ना, पहले खुद तो करो, खुद तो करो। हम किसी के पास गए थे किसी परिवार में मिलने के लिए, तो हमने देखा 2 छोटे बच्चे, भाई बहन थे, बच्चे थे, आपस में लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आपस में? वैसे वो उसका खींच रहा है, उसका खींच रहा है, ऐसे ही। मैंने कहा क्या कर रहे हो ये लोग, आप लोग? तो कहते हैं वी आर प्लेइंग मम्मी डैडी। हाँ, मम्मी डैडी खेल रहे हैं, समझ गए ना? मम्मी डैडी ऐसे करते होंगे आपस में लड़ते होंगे, मम्मी डैडी। तो मम्मी डैडी जैसे आपस में करते हैं ना, वैसे हम कर रहे हैं, ये हमारा गेम है। अब वो मम्मी डैडी करते होंगे तो गेम थोड़ी खेलते होंगे, तो सच में लड़ते होंगे ना आपस में। तो बच्चे वही सीख जाते हैं। टीचर्स को भी हम यही बताते हैं ना, टीचर समझो जाती है क्लास में और बच्चे तूफान कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। अब टीचर खड़ी हो जाएगी और हाथ में डंडा है, साइलेंस 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 साइलेंस, जोर से चिल्लाती है टीचर स्कूल में। अब साइलेंस साइलेंस वो जोर से चिल्लाती है तो बच्चे भी चिल्लाते हैं, क्योंकि वो भी चिल्ला रही है। तो हम क्या उनको कहते हैं कि जब भी आप क्लासरूम में जाओ तो चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, साइलेंस में खड़ी हो जाओ, साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस। और अगर मेडिटेशन आपने सीखी है तो आप जैसे शिव बाबा को याद करो कि इन आत्माओं को शांति मिले, और सचमुच अनुभव होता है कि जैसे वो साइलेंस में खड़ी हो जाती है, बिना कोई एक शब्द कहे, सब बच्चे भी एकदम साइलेंस में आ जाते हैं। हम दादियों को देखते थे ना, अब आवाज़ चल रहा है, दादी जी आ गई और दादी जी सबको दृष्टि दे रही है। अब एक बाप दादा को हम देखते थे, पहले थोड़ा चलो बीच में आवाज़ हो जाए, लेकिन जैसे बाप दादा आए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई कुछ कहता थोड़ी था कि शांति रखो, आवाज़ नहीं करो, कुछ नहीं, लेकिन वो वाइब्रेशंस मिलते थे। तो हमारी भी दृष्टि किस प्रकार हो, हमारे बोल कैसे हो, हमारे कर्म कैसे हो। इसीलिए कहा जाता है पहले सोचो, फिर समझो, फिर करो, सोच समझ कर करो। ये क्यों हम कहते हैं? क्योंकि कोई भी कर्म करने के पहले सोचना है, क्योंकि कर्म ऐसे नहीं होता बिना सोचे। लेकिन अगर बिना सोचे हो जाता है तो वो तो गलत ही होगा, वो सही नहीं होगा, वो गलत ही होगा। अब शब्द बोल दिया, गाली दे दी, कड़वा बोल दिया, थप्पड़ मार दी, थप्पड़ ऐसे थोड़ी मारी जाती है। परंतु अगर कर्म हो गया बिना सोचे समझे होता है, इसका मतलब सोचा नहीं कि अगर मैं मारूंगा या मारूंगी तो क्या होगा। इसलिए हाथ उठाने से पहले सोचो कि अगर मैं ऐसे मारूंगी तो क्या परिणाम होगा। वो और मारेगा, मैं 1 थप्पड़ मारूंगी, वो 2 थप्पड़ मारेगा, तो मैं थप्पड़ क्यों मारूं। मैं 1 शब्द बोलूंगी, वो 10 शब्द बोल सकता है, अधिकार है ना। तो मैं वो 1 शब्द भी क्यों बोलूं। अच्छा चलो बोल रहा है, कान से सुना, दूसरे कान से निकल गया, चलो अंदर भी चला गया, तो फिर खत्म हो गया ना। फिर दूसरों को क्यों सुनाना कि उसने ऐसे मुझे कहा, उसने मुझे ऐसे कहा, ज़रूरत क्या है। और दूसरे को कहा, वो तीसरे को कहेगा तो मिर्च मसाला डाल करके कहेगा, ऐसे ही नहीं कहेगा, वो और एडिशन करेगा कुछ न कुछ अपनी
और चौथे पांचवें तक गया तो पता नहीं कितना एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गए, बात का बतंगड़ बन जाएगा और बात वो कुछ भी नहीं थी। तो जिससे हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ हम कर नहीं सकेंगे, हम उसके लिए सोचते ही क्यों हैं? ठीक है, जिस रास्ते नहीं जाना उस रास्ते का सोचना ही क्यों? कोई हमारा मतलब नहीं है, हम उस पर कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे वश की बात नहीं है, हमारी कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको अपने आप को देखना है। इसीलिए जब बाबा कहते हैं विश्व को बदलना है, विश्व का कल्याण करना है, विश्व का कल्याण कैसे कर सकेंगे? पहले स्व का तो करें। इसीलिए स्व परिवर्तन के पहले ये सब बातें हैं। स्वरूप को पहचानो, स्वधाम को पहचानो, स्वदेश को पहचानो, स्वधर्म को पहचानो, स्वस्थिति, जो बाबा स्थिति की बात करते हैं, उसके पहले स्मृति की बात करते हैं। तो स्मृति होगी तब तो स्थिति बनेगी, बिना स्मृति के स्थिति कैसे बनेगी? और स्मृति माना एक है सोचना और दूसरा है स्मृति में लाना, दोनों में बड़ा अंतर है। सोच तो कई प्रकार के होते हैं, कोई भी सोच चलेगी, लेकिन स्मृति, स्मृति माना जो बात बीत गई है उसको फिर से याद करना, उसको कहते हैं स्मृति। तो बाबा कहते हैं क्या स्मृति में लाओ? द्वापर कलयुग के संस्कार नहीं, आदि संस्कार, अनादि संस्कार, वो स्मृति में लाओ। 5 स्वरूपों की स्मृति, केवल ये सोच नहीं है परम धाम में हो और फिर सतयुग में देवता, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, ये केवल सोच नहीं है, ये स्मृति है। मैं सचमुच ऐसा था, और जब ऐसा था ये स्मृति आई तो वो स्थिति भी तुरंत बन सकती है, क्योंकि नई बात नहीं है। सोच तो नया भी हो सकता है, पर स्मृति नई नहीं है, नई बात नहीं है। तो जब हमको बाबा स्मृति शब्द कहते हैं, इससे सिद्ध है कि कुछ भी नया नहीं है, तो फिर मुश्किल क्यों, असंभव क्यों? असंभव मुश्किल तब महसूस होता है जब ये भूल जाते हैं ये स्मृति है जो पहले की हुई है। केवल सोचते हैं, फिर कहते हैं मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकती, या तो कहते कि करना तो नहीं था पर पता नहीं कैसे हो गया। बाबा ने उस दिन कहा ना, तो स्वराज्य अधिकारी हूं मैं, मन बुद्धि संस्कार पर भी मेरा राज्य है। उसके लिए बाबा कहते पहले सोचो फिर समझो। अब समझो शब्द में बहुत कुछ आ जाता है, स्मृति आ जाती है, फिर करो। लेकिन अगर देह अभिमान के वश हैं तो बिना सोचे बिना समझे कर लेते हैं, क्योंकि देह अभिमान के वश जो भी कर्म होगा वो सोच समझ कर नहीं कर्म होगा, क्योंकि सोचेंगे समझेंगे तो देही अभिमानी स्थिति होगी, क्योंकि ज्ञान तो है ना। पर सोचे समझे बिना कर्म कर लिया, ये देह अभिमान के वश हो, क्योंकि वही आदत बनी हुई है ना। आत्म अभिमानी बनने की तो अभी आदत पड़ी कहाँ है। इसलिए कई यही कहते थे, बहन जी आत्म अभिमानी कैसे बने, कैसे बने, कैसे कैसे खाली कहते रहते। एक सेकंड की बात है, बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। संकल्प किया मैं आत्मा हूँ, एक सेकंड स्मृति आ गई कि मैं तो परम धाम में आत्मिक स्वरूप में ही थी। वो ये अनुभव से सोचो, केवल सोचो नहीं, अनुभव अंदर है, वो उसको स्मृति में लाओ। तो जब सोच समझ कर कर्म करते हैं तो कोई भी कर्म पाप कर्म के खाते में नहीं जाएगा।
पर कर लेने के बाद फिर समझते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर सोचते अभी क्या करें, अभी उस बात को कैसे हम ठीक करें। अब ठीक करें, करने के लिए फिर और टाइम चाहिए, फिर और समय बर्बाद और शक्ति गई। उसके पहले क्यों नहीं सोच समझ कर किया। इसीलिए बाबा कहते हैं बीच में बाबा को रखो, कि अगर बाबा यहाँ होता तो बाबा क्या करता। जब बाबा कहते ना फॉलो फादर, फॉलो फादर का मतलब क्या है, मतलब यही है ना कि बाबा अगर होता तो बाबा क्या करता, उनकी कदम पर मुझे कदम उठाना है। और बाबा कहते हैं अगर फॉलो फादर किया तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप स्मृति आएगी और वही स्मृति आपसे श्रेष्ठ कर्म करवाएगी। पर बाबा भी भूल गया, खुद को भी भूल गए, वे अभिमान में आ गए, तो कर्म तो हमारे गलत होंगे ही। फिर पश्चाताप चाहे कितना भी कर लो। चलो बाबा को लिख करके भी देते हैं, बाबा कहते हैं अच्छा चलो हो गया, बाबा को लिख के दो। चलो लिख करके भी देते हैं तो बाबा कहते हैं चलो आप हल्के हो जाएंगे, लेकिन जो कर्म किया उसकी सज़ा तो मिलेगी ना, मिलेगी ज़रूर, क्योंकि वो आत्मा पर दाग बन गया। इसलिए जब आत्मा पर वो दाग बन गया फिर तो वो सज़ा के भागी तो बनेंगे ही। चलो फिर बाबा कहते योग बल से ख़त्म करो, या तो योग है या तो सज़ा है। ये दो तरीके हैं विकर्म विनाश करने के। तो इतना ज़्यादा योग लगाओ, इतना ज़्यादा देही अभिमानी बनो, इतना अपने ऊपर मेहनत करो, अपने आप पर इतना पुरुषार्थ करो जो वो सहज मिट जाए। हमारी बड़ी दादी जी बहुत इस पर सुनाते थे, दादी प्रकाशमणि। समझो किसने भूल की। एक बार किसी ने दादी जी से पूछा, दादी अगर आपके यहाँ कोई ऐसी बड़ी भूल करते हैं, कोई ऐसी भी बात, अब क्या बड़ी भूल होगी, लेकिन जो भी भूल हुई, तो दादी जी आप उनको सज़ा कैसे देते हो, क्या करते हो। तो दादी जी कहते थे कि उनको हम कहते जाओ 2 घंटा बाबा के कमरे में जाके बैठ जाओ, 2 घंटा बाबा के कमरे में बैठ जाओ, बस कम से कम 2 घंटा बैठो। हाँ, नाश्ता करना है, भोजन करना है नहीं, सीधा जाओ बाबा के कमरे में और बाबा को अपनी भूल बताओ, बाबा से माफ़ी मांगो, भले बाबा से संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो, तो 2 घंटा बैठो। अब किसी को आदत ही नहीं है ना 2 घंटा ऐसे बाबा के कमरे बैठने की, उसको सज़ा लगेगी हाँ, सज़ा लगेगी। लेकिन ये ही तरीका है अपने आप को सुधारने का। अब गलती तो की है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि लक्ष्य को कभी भूलो मत, लक्ष्य अनुसार ही लक्षण आएंगे, तभी स्व परिवर्तन होगा, तभी हम स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे, और फिर तो विश्व राज्य अधिकारी तो ज़रूर बनेंगे। तो पहले अकाल तख्त पर विराजमान, फिर हाँ जिम्मेदारी का ताज, और फिर विजय का तिलक, आत्मस्मृति का तिलक, या जो भी को तख्त तिलक और ताज, ये सब आत्मा को मिल जाएगा। तो असंगम का और फिर भविष्य का, तो सब होवनहार विश्व राज्य अधिकारी बैठे हो ना, तो होवनहार विश्व राज्य अधिकारी क्या है, पहले हम सब संगम युग पर हाँ क्या है, फिर से बोले सब स्वराज्य अधिकारी। तो सभी स्वराज्य अधिकारी भाई बहनों को हाँ नमस्ते, ऐसे कहेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो
जीवन अपना, हो संकल्प विमल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। भला करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल। वो अपना बस यही उसूल, शूल बिछाए कोई पथ में, तो भी बिछाना हमको फूल। तो भी बिछाना हमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती, सुख के रचे महल। शुभ संकल्पों के मोती, सुख के रचे महल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल।